कटनी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो के सांसद विष्णुदास शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि जिले में यदि लगातार कोविड-19 संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ी तो मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यालयों को कोविड वार्ड बना दिया जाएगा। बीजेपी पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस महामारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही वी.डी. शर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी, लेकिन जनता को कोविड-19 के सभी नियम कानूनों का पालन कड़ाई से करे तभी इस महामारी से लड़ा जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता से अपील करते हुए यह भी कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क लगाए, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचे, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखे। कोरोना से बचने के यही उपाय है। साथ ही कटनी जिले में बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जिले में लगाए गए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और इस बैठक में खास तौर पर कोरोना के संकट से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए कटनी के प्रशासन ने जो बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ने की जो दर है उसको देखते हुए आगामी समय में हमको किन बातों की ज़रूरत है, आज जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको लेकर के, जैसे ऑक्सीजन का इशू है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके बारे में है, उसके बारे में कल भी मैंने संदेश आप लोगों को दिया था। मैंने हेल्थ सेक्रेटरी और कमिश्नर हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्री सबसे बात की थी कि यहाँ के लिए जो ज़रूरत है तो उसकी उपलब्धता भी कल भी हुई है और आज भी हुई है। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है पूरे देश के अंदर, नहीं पूरे दुनिया के अंदर, कि एकदम मरीजों की संख्या, पॉजिटिव लोग बहुत हो रहे हैं, संक्रमण लगातार फैल रहा है। तो उसके कारण से इस आपदा में कहीं न कहीं सबको इस बात के लिए जागरूक होने की भी ज़रूरत है और नागरिक इस बात को लेकर के जागरूक भी हो रहे हैं। प्रशासन भी जितनी हर संभव चीज़ें जो हो सकती है वो करने का प्रयास भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। इसलिए ऑक्सीजन की उपलब्धता जैसे महाराष्ट्र से बंद हो गई, छत्तीसगढ़ से मिलती थी, वहाँ बंद को, वहाँ भी संकट हो रहे हैं। तो इसलिए जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हैं, पहले से हमारे सरकार के अनुबंध हैं, तो वो अनुबंध पूरे हों, प्रयास लगातार इसको लेकर के चल रहे हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इंजेक्शन की उपलब्धता भी अब बढ़ी है, उसको और अभी यहाँ पर हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधि, हमारे कलेक्टर, बाकी प्रशासन के सभी लोगों ने मिलकर के तय किया है कि अभी आज भी हम लोग फिर बात करेंगे और यहाँ जो ज़रूरत है उसके अनुपात में इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध हों और ऑक्सीजन की भी तैयारी, जो लोग सप्लाई करते हैं पहले से जिनके कॉन्टैक्ट हैं, वो सारी बातों पर भी इस प्रबंधन के समूह ने इस पर चर्चा की है। मैं कटनी के सभी नागरिकों से, प्रबुद्ध लोगों से एक ज़रूर अपील करना चाहता हूँ कि ये संकट प्रकृतिजन्य संकट है, इसलिए इसमें सबकी मदद, सबका सहयोग और कहीं न कहीं सबका अवेयरनेस की जो ज़रूरत है कि हम इससे बचने के लिए एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हों, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन का जो इशू लिया है उसको हम पालन ठीक से करें। परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन परेशानियों से ज़्यादा अपना ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जरा सी गलती के कारण से अगर प्रभावित हो जाते हैं तो एक ज़िंदगी जाती है जो आसान नहीं है। इसलिए सबको इसके बारे में अवेयरनेस लाना और शासन प्रशासन को भी मदद इस बात के लिए करना कि अगर कोई परेशानी हो रही है तो एकदम चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए कोई चीज़ की कमी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें एकदम पूरी हो सकती हैं, होती हैं, कमियां भी आती हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। मैं अभी चुनाव में था, मुझे जैसी जानकारी मिली मैं तत्काल यहाँ आया। अभी मैं यहाँ से पन्ना जाऊँगा, खजुराहो में भी लोगों से बात करेंगे। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन का तंत्र इस काम में लगा है। तो जनता के बीच भी इस बात की अवेयरनेस लाना, मोहल्ले मोहल्ले में हमको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करना है लोगों को। मैं भी दमोह के अंदर देख रहा था कि एक गांव ने पूरा लॉकडाउन कर दिया, खुद सब ने मिलकर के तय किया, नहीं हम न बाहर के इस प्रकार के कोई लोग आएंगे, जो ज़रूरत होगी तो हमारे लोग जो ऐसे हैं, जो नौजवान नेगेटिव हैं, किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं है, उनके माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने अपने से तय किया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमको समाज में इस
विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए बहुत बड़ा संकट है। इससे निपटने के लिए जनता की अवेयरनेस बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो संभव हो सकता है सभी लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस सबको जो लाने की ज़रूरत है, जिससे हम बच सकें, हमारी ज़िंदगी बच सके, हम लोगों को बचा सकें। ये प्रयास सबको मिलजुल कर करना, यही मैं आज एक अपील सभी अपने कटनी के सभी नागरिकों से करना चाहता हूँ। कटनी की स्थिति को देखते हुए क्या जो कोरोना कर्फ्यू है वो आगे बढ़ाने की कोई? हाँ, ये संभावनाएं बन सकती हैं, इसकी चर्चा भी हुई है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, सब लोग मिलकर के इसके बारे में कि आगामी समय में इसको और क्या है, जितना डिस्कनेक्ट होगा उतना ही ये स्प्रेड होना बंद होता है। तो इसलिए संभावना इसमें बन सकती है। इस पर और फाइनली निर्णय अभी करेंगे कि अगर आगे बढ़ाना है तो फिर इसको बढ़ाया जाए। जिला अस्पताल का कोविड सेंटर पूरी तरीके से भरा है, प्राइवेट अस्पताल भी भरे पड़े हैं, उस पर इसके लिए अलग से कोई और कोविड सेंटर खोलने इसकी भी चर्चा हुई है। कोविड सेंटर अलग से बनाना और प्राइवेट लोगों को कनेक्ट करके उनको भी साथ में लेना। प्रशासन उनको हायर करेगा। कई बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। और एक बात की चर्चा और हुई है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग कॉलेजेज में, तो अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो बच्चे हैं जो इस दिशा में वो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ में प्रशिक्षित हैं, पारंगत हैं, तो ऐसे लोग प्रशासन के साथ, प्रशासन भी और मेडिकल अपने हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं वो भी ये प्रयास कर रहे हैं। तो उन सब लोगों को भी जोड़कर तो ऐसे वर्कर की भूमिका में वो आकर के लोगों की मदद करें। उनको प्रशासन जो आवश्यक सुविधाएं जो चीज़ें वो उनको देगी, तो उनको भी जोड़ने का काम और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कनेक्ट करने का काम प्रशासन कर रहा है। उसकी चर्चा भी आज यहाँ पर हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय को कोविड सेंटर बना दिया है, मध्य प्रदेश में भी सरकार इसे सोच रही है? क्योंकि आपके पास एक मांग भी आई होगी। नहीं, हम लोग तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एक कोरोना वॉरियर्स के नाते से काम कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सब। जहाँ जो ज़रूरतें हैं और ज़रूरत बनेगी तो कार्यालय क्या जो है वो सब कोविड सेंटर। वैसे में हम ये चाहते नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ें बने, लेकिन ज़रूरत के अनुसार तो हम किसके लिए हैं, जनता जनार्दन के लिए। जो हो सकता होगा वो सब करेंगे। मतलब डीजीपी कार्यालय को भी कोविड बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी किया जा सकता है। पशुपालन मंत्री बड़वानी में एक बयान दिए हैं कि उम्र हो जाती है तो लोगों को मरना पड़ता है, मौत को रोका नहीं जा सकता। नहीं, ये उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में बोल दिया होगा। ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर दिया, लेकिन ये बहुत संवेदनशील आज पूरे देश के अंदर कोई भी मौत किसी की भी होती है तो ये बहुत दुखद है। और ऐसी चीज़ों पर हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते। और मैं तो ऐसी कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं कहीं कुछ होती हैं तो ये संवेदनशीलता हम सब लोगों की इसको लेकर के रहनी चाहिए। मौत का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, उसकी किस कमी से मौत का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए, अब इसमें तो जितना संभव हो सकता है प्रशासन, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, लेकिन ये तो विश्वव्यापी संकट है। अब इसके अंतर्गत जितना संभव हो सकता है उतना लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ज़्यादा जब इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो उसमें फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हर संभव जो हो सकता है ज़िंदगी बचाने का काम। इसलिए हमने कहा है कि ज़िंदगी बचाने के लिए अगर हम परेशानी में आते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, तो परेशानी में रहना चाहिए। ये किसी को भगवान न करे कि किसी को ये हो जाता है, तो फिर तो अब स्थितियाँ क्या बनती हैं हम सब लोग देख रहे हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क और एक दूसरे से हम बचें। आप लोगों को भी इससे ज़रा बच के रहना पड़ेगा। तो ये सब हमको करने की ज़रूरत है। बहुत